हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन, जिनका एक्सीडेंट हुआ था 5 मई को और उन्हें काफ़ी गंभीर चोटें लगी थी, जिसकी वजह से उनके पैरों में फ्रैक्चर, हाथों में फ्रैक्चर आ गया था। करीब 25 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहने के बाद पवनदीप राजन अपने घर मुंबई आए और वहीं पर उनकी बाकी की और रिकवरी हुई। लेकिन दोस्तों, आज पवनदीप राजन बेहद सही हैं, अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं और आने वाले अपने कॉन्सर्ट की तैयारी में लगे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच खबर ये आ रही है सामने कि अरुणिता कांजीलाल पवनदीप राजन से मिलने गई हैं और वहां पर बैठ के पवनदीप और अरुणिता ने काफ़ी गहरी बातें करी हैं, जिससे कि ये साबित हो रहा है कि अरुदीप यानी कि अरुणिता पवनदीप आने वाले हैं एक साथ एक नई वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं कि आखिर इसमें कितनी है सच्चाई और क्या अरुदीप का एक वीडियो आएगा आने वाले मंथ में। तो पूरी खबर जानने के लिए आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया है कि पवनदीप राजन अब एकदम फिट हो चुके हैं, सही हो चुके हैं। हाँ, हम ये तो नहीं कहेंगे कि वो 200% सही हो गए हैं, लेकिन इतना ज़रूर कह देंगे कि पवनदीप राजन का जो स्टैंड वगैरह सहारे के साथ में वो चल रहे थे, अब उनका वो सब चीज़ें हट गई हैं। अब वो अपने पैरों पे खुद खड़े हैं, खुद इधर से उधर जा रहे हैं, घूम रहे हैं। और यही चीज़ हमने आपको कल भी अपने वीडियो में बताई थी कि पवनदीप राजन एक नए स्टूडियो में गए हैं और वहाँ पर उन्होंने नए गाने की रिकॉर्डिंग करना शुरू करी है। तो दोस्तों, इसी के साथ में खबरों की माने तो ये पता चल रहा है कि पवनदीप राजन जिस स्टूडियो में गए थे, वहाँ पर हमें तो जो ऑफिशियली मतलब वीडियो आई है उसमें पवनदीप राजन और उनके टीम के मेंबर थे। लेकिन दोस्तों, खबरों की माने तो उसी स्टूडियो में अरुणिता को भी देखा गया है और अरुणिता कांजीलाल ने भी वहां पर रिकॉर्डिंग की है। तो दोस्तों, इससे यही साबित हो रहा है कि पवनदीप राजन और अरुणिता के बीच में कोई भी ऐसी लड़ाई झगड़ा नहीं है या फिर भी ये दोनों अलग नहीं है, दोनों एक साथ ही हैं। हाँ, हमने बार बार अपनी वीडियो के थ्रू आपको ये ज़रूर बताने की कोशिश की है कि अरुणिता पवनदीप से मिलने नहीं गई थी हॉस्पिटल और ना ही वो मुंबई हॉस्पिटल में गई। लेकिन हमने आपको ये भी क्लियर कर दिया था कि इन दोनों की तरफ से कोई भी ऐसा ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, ना ही अपडेट आया था, जिसकी वजह से हम आपको 200% सच बता देते कि हाँ, ये दोनों मिले हैं। और वही बात दोस्तों आज भी साबित हो रही है कि दोनों मिल रहे हैं, लेकिन बगैर बताए मिल रहे हैं, बिना किसी अपडेट के चोरी छुपे मिलते हैं ताकि किसी को इस चीज़ की कानो कान खबर ना पड़े। क्योंकि अरुदीप नहीं चाहते हैं कि अपने पर्सनल रिश्ते को ऑफिशियली या सोशली लेकर आए, क्योंकि उन्होंने पहले भी ऐसे कई बार करा था। जब इंडियन आइडल सेट पर इनकी मुलाकात हुई थी तो वहाँ पर अरुणिता और पवनदीप राजन को बेहद प्यार दिया था फैंस ने, जनता ने, जिसके चलते पवनदीप और अरुणिता एज अ कपल माने जाने लगे थे। क्योंकि कई बार उन्हें फैमिली फंक्शन में भी देखा गया, शादियों में देखा गया, पवनदीप की बहन की और भी जो भी इनके बाहर के टूर थे उसमें पवनदीप और अरुणिता एक साथ नजर आए थे। लेकिन दोस्तों, अब हम उसी के चलते इन दोनों की बहुत ज़्यादा बातें बना दी थी सोशल मीडिया पर कि पवनदीप और अरुणिता ने शादी कर ली है और पवनदीप और अरुणिता ने अपने घर वालों से बिना बताए शादी की है, अरुणिता ने अपनी फैमिली से छुपकर शादी की है, जिससे कि इनकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुई थी, काफ़ी ज़्यादा उन्हें दुख पहुंचा था। तो दोस्तों, आज भी हम कह सकते हैं कि जो 4 साल पहले ये दोनों दोस्त थे वही दोस्त ये आज भी हैं। आज भी इन दोनों के बीच में गहरी दोस्ती है, आज भी ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और आज भी ये दोनों एक दूसरे के लिए जान छिड़कते हैं। लेकिन दोस्तों, इन्होंने कभी भी इस चीज़ को अभी ज़्यादा ऑफ सोशली नहीं करते हैं, क्योंकि जो बातें कुछ हेटर्स होते हैं जिसके थ्रू इनकी फैमिली को और इनको खुद को बहुत ज़्यादा दुख उठाने पड़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा पीस मांगते हैं, शांति मांगते हैं, लेकिन जब कमेंट्स या फिर हेटर्स ये ट्रोल करने लगते हैं तो इनका जो पीस ऑफ माइंड होता है वो एकदम ख़त्म सा हो जाता है। तो इसी के चलते हुए अब पवनदीप अरुणिता एक दूसरे को बिल्कुल भी, जो अपनी इनकी मुलाकातें होती है, बातचीत होती है, वो बिल्कुल भी नहीं सोशल मीडिया पे अपलोड करते।
बाकी अगर सूत्रों के हवाले से बताएं हम तो यहाँ पर जो अरुदीप है वो आज भी एक दूसरे के साथ में ही है और अरुणिता उनके साथ में हर कदम पर है। अरुणिता ने पवनदीप की हर एक अपडेट ले रखी है, हर एक उन्होंने जिस दिन इनका एक्सीडेंट हुआ था तब भी उन्होंने उनसे बातचीत की थी, हालचाल पूछ रही थी, और जिस दिन उनका गाना रिलीज़ हुआ, टीज़र रिलीज़ हुआ, तब भी उन्होंने उनसे बात की थी। और देखिए जब 5 तारीख को उनका एक्सीडेंट हुआ था और 10 तारीख को अरुणिता का टीज़र रिलीज़ हुआ था उनके कवर सॉन्ग का, लेकिन दोस्तों उसकी जो डेट थी वो मतलब पहले ही थी, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से उन्होंने 10 तारीख करी थी, क्योंकि तब तक पवनदीप राजन मतलब ठीक हो चुके थे, ऑलमोस्ट उनकी सर्जरी वगैरह हो चुकी थी। हाँ, ये तो नहीं कहेंगे कि वो डिस्चार्ज हुए थे, क्योंकि 5 दिन पहले ही इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, तो इतनी जल्दी वो डिस्चार्ज हो भी नहीं सकते थे, और वो गाने को और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा सकती थी, क्योंकि उनके पीछे वो सिर्फ अकेली नहीं थी, और भी टीम के लोग थे, जिसका एक म्यूचुअल डिसीजन ये हुआ था कि वो 10 तारीख को रिलीज़ किया जाएगा, क्योंकि अरुणिता बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उनके मतलब चलते हुए पवनदीप राजन एक्सीडेंट हुआ हुआ हॉस्पिटल में है और उनके गाने टीज़र रिलीज़ करे, लेकिन ना चाहते हुए भी ऐसा हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर हम फिर आपको एक चीज़ याद दिला दें कि अरुदीप का जो रिश्ता है वो बहुत ही गहरा है और कोई भी उसको ख़त्म नहीं कर सकता, चाहे जितना मर्जी कोई भी दम लगा ले इन दोनों को अलग होने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बीच में भी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की थी अरुणिता के बीच में और पवनदीप के बीच में, लेकिन फिर भी ये दोनों टूटे नहीं, बिखरे नहीं। और अभी भी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इन दोनों को ट्रोल किया जा रहा था कि सबसे बड़ा सवाल यही बनाया हुआ है कि ये ना पवनदीप से मिलने अरुणिता नहीं आई है, और अरुणिता ने सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब निकाला है, और जब तक अरुणिता को एक इमोशनल सपोर्ट की, मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत थी पवनदीप राजन की, उन्होंने उनका साथ दिया, और उसके बाद अब वो अलग हो गई है, और अब वो हर किसी के साथ में वीडियोस बना लेती हैं जो भी उनको ऑफ़र मिलता है, चाहे सिंगल ऑफ़र हो या फिर किसी और के साथ में पवनदीप के अलावा। जैसा कि जब सिंगरौली में हुआ था लाइव कॉन्सर्ट नचिकेत के साथ में, तब भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को बोला गया था कि अब जो अरुणिता है वो पवनदीप का साथ छोड़कर नचिकेत के साथ में हो चुकी है। लेकिन दोस्तों हम आपको बताएं, जब रियलिटी शो चल रहे थे तब भी नचिकेत के साथ में अरुणिता कांचीलाल की परफॉर्मेंस भी हुई थी, और एज अ मतलब जोड़ी उन दोनों को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया था। और देखिए अगर हम जनता के हवाले से बोलें तो प्रोड्यूसर या फिर जो भी उसको ऑर्गेनाइज़ करता है तो वो उसी जोड़ी को लेकर आना चाहता है जनता के सामने लाइव कॉन्सर्ट में या फिर कोई भी इवेंट में, जिसे कि जनता पहले ही पसंद कर चुकी है, पहले ही उनकी डिमांड होती है। तो इसीलिए अरुदीप को भी साथ में जो भी म्यूज़िक कंपनियां होती हैं वो लेकर आना चाहती हैं, क्योंकि इन दोनों की जोड़ी को हम लोग और आप लोग बेहद पसंद करते हैं, तो वो भी वही चीज़ दिखाना चाहते हैं जो जनता उन्हें पसंद करती है, क्योंकि उससे उनको मुनाफा होता है, लॉस नहीं होता है, कोई भी ऑर्गेनाइज़र हो तो दोस्तों ये भी बात सही है, जो चीज़ जनता पसंद करती है देखना उसी को तो सामने लेकर आते हैं जोड़ी ऐसा कपल। और अगर आने वाले टाइम में इन दोनों की अगर वीडियो या कोई लाइव शो हमें नज़र भी आ जाए तो हमें चौंकना नहीं चाहिए, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई लड़ाई या झगड़ा नहीं है, दोनों की रिकॉर्डिंग भी चल रही है, दोनों की ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, दोनों साथ में है, दोनों एक दूसरे का ख्याल रखे हुए हैं। तो हम सिर्फ यही बताना चाह रहे थे आपको इस वीडियो के थ्रू कि अगर आने वाले टाइम में अरुदीप का साथ में आपको कोई भी वीडियो या एल्बम नज़र आए तो आप एकदम से हैरान मत रहिएगा कि ये दोनों के बीच में तो लड़ाई हुई थी, फिर इन दोनों के बीच में ये सारी चीज़ें शूट कब हो गया। तो ये सारी चीज़ें चोरी छुपे हो रही है जनता से बिना छुपाए। वेल दोस्तों आप क्या कहेंगे इस बारे में, आप भी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या पवनदीप अरुणिता को जो ट्रोलर्स है उनको डरना चाहिए, या फिर जैसे अभी ये